अपनी माँ बाप की कब्र पर जाया करो, अपने माँ बाप की कब्र पर जाया करो, क्योंकि ये वो हस्ती है जो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आपके सर पर दुआएं उनकी उतनी जितनी पहले थी। हाजिरी हाजिरी का मिजाज बनाओ, हाजिरी का मिजाज बनाओ बंदो। अल्लाह के बंदो, तुम माँ बाप की कब्र पर जाया करो, तुम माँ बाप की कब्रों पर जाया सब करो। लोग मजार पर जाने के शौकीन हैं, हम सब लोग मजारों पे जाने के शौकीन हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर बेटे, हर जो बेटा है उसकी बाप की कब्र उसके लिए मजार है। हर बेटा है उसकी माँ की कब्र उसके लिए मजार है। तो हर बेटे याद रखो, अपनी माँ बाप की कब्रों पर जाया करो, क्योंकि सबसे बड़ी तुम्हारी वही मजार है। वहां पर तुम्हारी जो कबूल होगी दुआ, वहां पर जो तुम्हारी कबूल होगी दुआ, वो दुआ और कहीं भी कबूल नहीं होगी उतने जल्दी तुम्हारी दुआ वो वहां कबूल होगी। इसलिए कह रहा हूं, अपने माँ बाप की कब्रों पर जाया करो। कि अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर तुमने तुम्हारे माँ बाप का दिल दुखाया होगा तो तुम्हारी दुआ मैं भी कबूल नहीं करूंगा। तो जब तक तुम अपनी माँ बाप की कब्रों पर जाके रो रो के माफी नहीं मांगोगे, तब तक तुम्हारी दुआ कोई औलिया अल्लाह नहीं सुनेंगे, अल्लाह नहीं सुनेंगे, कोई भी नहीं सुनेगा। पहले तुमको तुम्हारी माँ बाप के कब्रों पर जाना पड़ेगा, वहां पर माफी मांगना पड़ेगी, रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अगर उन्होंने तुमको माफ कर दिया तो समझ लो सबकी दुआ सब ने तुमको माफ कर दिया। सारे तरफ तुम्हारी दुआएं कबूल होगी, हर तरफ तुम्हारी दुआएं कबूल होगी जब तुम्हारे माँ बाप ने तुमको माफ कर देंगे तब। तो ये बात याद रखो, अपनी माँ बाप की कब्रों पर जाया करो, अपनी माँ बाप की कब्रों पर जाया करो, वहां पर ध्यान दिया करो क्या चल रहा है, वहां की साफ सफाई किया करो। हर तरफ जाते हो तो एक बार कब्रिस्तान में भी कम से कम हफ्ते में एक बार जाया करो। अपने माँ बाप की कब्र पर जाया करो, क्योंकि ये वो हस्ती है जो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आपके सर पर दुआएं उनकी उतनी जितनी पहले थी। कम से कम हफ्ते में एक बार तो भी अपने माँ बाप की कब्रों पर जाया करो, वहां पर साफ सफाई किया करो, ध्यान दिया करो, फूल चादर लेके जाया करो, वहां पर माफी मांग लिया करो। तुम्हारे जो भी काम अड़ेल है जिंदगी में, जो भी काम अड़ेल है, सब क्लियर हो जाएंगे अगर तुम्हारी माँ बाप की दुआ तुम्हारे साथ में है तो। क्योंकि मेरे को ये प्रैक्टिकल मैंने खुद देखा है कि मैंने जब माफी मांगा, जब मेरे सारे काम आसान हो गए।